मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से माध्य, माध्यिका, माध्य यानी कि मीन, माध्यिका मीडियन, बहुलक यानी मोड, परिसर यानी रेंज, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रसरण यानी वेरिकेंस, विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इन सभी टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करेंगे। और इन सभी से देखिए, पिछली बार की बात करें आरआरबी एनटीपीसी 2017 की, तो उसमें हर शिफ्ट में जो है 2 से 3 क्वेश्चंस इनमें से आए थे। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे और इससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते भी नहीं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक बार आप बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, 2-4 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक बार आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कम से कम ये चैप्टर आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लेंगे और इनके क्वेश्चन गलत होने की भी संभावना बहुत कम होती है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि माध्य से संबंधित हैं। तो माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं और समांतर माध्य भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इनका माध्य निकालना हो तो बहुत आसान होता है, जैसे आप एवरेज निकालते हैं उसी तरह से माध्य भी निकालते हैं। तो माध्य के लिए क्या करते हैं? माध्य बराबर ये जो डेटा दिया गया है उसका योग, इसको बंटन भी कहते हैं। तो आंकड़ों का योग, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सबका टोटल कर लेंगे, फिर जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो 3 यहाँ पहले लिख लेते हैं, 3 2 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है और माध्य आ जाएगा। तो कितना होगा? 3 2 5 4 9 5 14 8 22 22 7 29 29 बटे 6। अब 29 को 6 से हम भाग कर देंगे तो 6 चौको 24, बचेगा कितना? 5 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 बनाएंगे, हो जाएगा 50 और 6 7 42, 6 8 48, 8 बार जाएगा। फिर बचेगा कितना? 2 बचेगा, 0 बनाएंगे तो 6 3 18, तो 4.83। दशमलव के 2 अंकों तक ही निकालना होगा, इतना ही शायद आएगा। अगर 3 अंकों तक आता है तो और आप भाग करके निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगला है 10 15 20 12 16 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब आप आराम से कर सकते हैं। क्या करना है? सबको जोड़ लेना है। 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 16 बटे 1 2 3 4 5। 5 अंक है तो 5 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो 10 और 15 कितना हो? 25, 25 20 कितना हो जाएगा? 25 20 45, 45 12 45 10 55 2 57, 57 और 16 कितना होगा? 57 और 10 कितना होगा? 67 और 67 और 6 हो जाएगा 73, 73 बटे 5। ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 5 1 कम 5 बचेगा 2, यहाँ 23 हो जाएगा। 5 चौक 20। ठीक है, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बनाएंगे, 30 हो जाएगा। 5 36, तो 14.6, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला है निम्नलिखित बंटन का माध्य बताइए। तो यहाँ भी माध्य बताना है। 4 6 3 5 11 13 और 20 का। तो क्या करना है? हमें आपस में इनको जोड़ लेना है। आप यही डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 4 से 10 3 13 5 18 18 11 29 और 29 13, 29 10 39 3 42 और 42 और 20 कितना हो जाएगा? 62, 62 और कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 7 से काटते हैं इसको, 7 8 बार जाएगा, 7 8 56, बचा कितना? 6 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे 6 में तो 60 हो जाएगा। 7 फिर 8 बार जाएगा, 56 बचेगा 4, फिर 0 लगाएंगे 40 हो जाएगा। 7 25 35, 5 बचेगा। आगे आप दशमलव में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, जितना आप निकालना चाहें, लेकिन आंसर जो ऑप्शन में अगर 2 अंकों तक दिया है तो आप 2 ही अंकों तक निकालेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 8.85। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन मैंने लिया है माध्यिका निकालने के लिए यानी मीडियन। तो यहाँ पे इन आंकड़ों की माध्यिका बताना है।
20, 12, 11, 9, 8, 13, 16। तो माध्यिका का क्या मतलब होता है? माध्यिका निकालने का मतलब होता है इनके बीच की संख्या निकालनी है। तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम इन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, सबसे छोटा यहाँ पे 8 दिख रहा है, 8 लिखेंगे। फिर जो है 9 लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है? 10 है नहीं, 11 है, 11 लिखेंगे। फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 16 है, और फिर 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी काउंट कर लीजिए, कोई अंक छूटा तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैसे मैं एक के नीचे एक लिख रहा हूँ, तो अगर बराबर आ रहा है तो छूटने की संभावना नहीं है। फिर ये भी आप चाहे ऐसे लिख लीजिए या फिर आप काउंट करके भी कर सकते हैं। तो 8, 9, 11, 12, 13, 16 और 20, इनकी माध्यिका क्या होगी? जो संख्या बीच में है। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थी। ठीक है, तो 7 है तो 3 आप इधर से छोड़ दीजिए और 3 आप इधर से छोड़ दीजिए, बीच में बचा क्या? 12। तो यही आंसर हो जाएगा, 12 जो है इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो अगर विषम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, विषम संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 7 था। अब यहाँ पे देखिए सम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डेटा दिया गया है यहाँ पे, और इनकी माध्यिका बतानी है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 3 है। फिर उसके बाद क्या है? 4 है। फिर जो है 5 नहीं है, 6 है। फिर 7 है। फिर 8 है। फिर 9 है। फिर 10 भी है। और फिर 11, 12 नहीं है, 13 है। तो यहाँ कोई छूटा नहीं है क्योंकि मैं एक के नीचे एक लिख रहा हूँ। तो अब आरोही क्रम में लिख गया है। तो यहाँ पे बीच की संख्या क्या होगी? यहाँ पे देखिए सम है संख्याएं, तो बीच की संख्या क्या होगी? 3 इधर से हम हटाएंगे, 3 इधर से, तो बीच में 2 संख्याएं बचेंगी। तो जब सम संख्या होगी तो हमें बीच की 2 संख्या लेनी होगी। मान लीजिए अभी यहाँ पे 8 है आंकड़े, अगर 10 होते तो हमें 4 छोड़ना पड़ता इधर से, 4 इधर से, और बीच में फिर 2 बच जाती, 4, 4, 8, 2, 10 हो जाती। तो यहाँ पे 7 और 8 जो बीच की संख्याएं बच गई हैं, इनको हम आपस में जोड़ करके 7 + 8 आपस में जोड़ करके इनको 2 से भाग कर देंगे। तो 8, 7 हो गया 15, 15 को 2 से हम भाग करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 7.5। तो इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? 7.5। ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब ये जो क्वेश्चंस हैं बहुलक से हैं, बहुलक यानी कि मोड। तो बहुलक निकालना बहुत आसान होता है। बहुलक का मीनिंग अगर देखें तो जिन संख्याओं की बहुलता होती है इन आंकड़ों में, उनको जो है बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे देखना है कौन कौन सी संख्याएं हैं और कितने बार हैं, यही देखना होगा हमें। और जो संख्या ज्यादा बार होगी, सबसे ज्यादा बार होगी, वही जो है इन आंकड़ों का बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 है और 9 है और 10 नहीं है, 11 है और 12 भी है और इसके अलावा 13 भी है। तो आप नोट कर लीजिए कितने बार हैं। 8 कितने बार हैं? 8 हो गया 1 बार और 2 बार और 3 बार। ठीक है, तो 8 हो गया 3 बार। और 9 कितने बार हैं? 1 बार, 2 बार और नहीं है, तो 9 हो गया 2 बार। और 11 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 2 बार 11 भी है। 12 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 12 भी 2 बार है। और 13 कितनी बार है? 1 बार। तो टोटल कितना हो गया? 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10। यहाँ पे देख लीजिए कोई छूटा तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ भी 10 थे, तो कोई छूटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस संख्या की बहुलता जो है ज्यादा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 9, 11, 12 2 बार आया है, 13 1 बार, और 8 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 3 बार। तो इस आंकड़े का ये पूरा जो आंकड़ा है इसका बहुलक क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला है बहुलक, इनका निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं। आप लिखते जाइए लाइन से। 19 है, 15 है और 20 है, 20 है,
और 16 भी है, 15 लिख चुका है, 17 है, 16 भी लिख चुका है, 20 भी लिख चुका है, 18 है और 19 लिख चुका है और 20 है। तो इतनी संख्याएं हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं कितने बार हैं। 19 जो है कितने बार है, सबसे पहले 19 है, 19 एक बार हुआ, फिर जो है 2 बार 19 है, तो 2। 15 कितने बार है, 15 यहाँ पे एक बार, 2 बार और नहीं है, 2 बार 15 भी है। 20 कितने बार है, एक बार और 2 बार और 3 बार 20 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 16 कितने बार है, 1 2, 2 बार 16 है, ठीक है। 17 एक बार है, तो एक बार। 18 भी एक ही बार है। तो यहाँ पे देखें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। यहाँ जोड़ लीजिए 11 हुई या नहीं। 2 2 4 3 7 2 9 1 10 11, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 जो है 3 बार आया है, बाकी सब जो है या तो 2 बार आए हैं या 1 बार आए हैं। तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोस्तों अब ये सभी क्वेश्चंस जो है परिसर निकालने के लिए है, परिसर यानी कि रेंज। तो परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर के लिए एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, तुरंत आप परिसर निकाल लेंगे। क्या है फॉर्मूला, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लेंगे, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, आप चाहे तो इसको आरोही क्रम में लिख करके कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे चेक कर सके तो आप ऐसे ही चेक करके देख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 25 आपको दिख रही है, तो 25 सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब माइनस क्या करना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 7 है, ठीक है। यहाँ पे 7 से छोटी कोई संख्या नहीं है, तो 25 माइनस, सॉरी यहाँ 7 होगा, तो 25 से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 25 से 7 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका परिसर आप आराम से निकाल सकते हैं इन सभी का। यहाँ पे देख लीजिए माइनस में है कुछ संख्याएं, कुछ संख्याएं प्लस में है, तो अब इनको कैसे करेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या जो प्लस में होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या प्लस में यहाँ पे 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6, और माइनस करना है हमें सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, माइनस में देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी, जितना आप माइनस में जाते हैं, माइनस में जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे संख्या उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये 12 है। निगेटिव वाली जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, 12, तो इसमें से 12 हम माइनस करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिएगा 6 माइनस और फिर -12, इस तरह से हम लिखेंगे कोष्ठक में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 12, ठीक है। तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा 18, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला है जिसमें सभी संख्याएं माइनस में हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, पहले सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो सबसे छोटी होगी निगेटिव में वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, 4 दिख रही है, तो -4 जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, फिर माइनस करेंगे। -4 से माइनस हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पे, 19, माइनस का 19 यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। -4 सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पे भी माइनस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -4 + 19, और प्लस से माइनस हो जाएगा, +19 से 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 19 से 4 जाएगा तो बचेगा 15, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैंने मानक विचलन से ही लिया है। तो यहाँ पे दिया गया है 5 8 12 14 16 का मानक विचलन बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको माध्य निकालना है इनका। तो माध्य के लिए आपको मालूम है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो इनको पहले जोड़ लेंगे। 5 8 13, 13 में 12 जोड़ेंगे तो
हो जाएगा 25, और 25 में 14 जोड़ेंगे तो 25 10 35 4 39, 39 में 16 जोड़ेंगे तो 39 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, 49 से 55, तो आ गया इसका 55 बटे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 से 11 बार जाएगा, तो ये हो गया माध्य। m इक्वल टू कितना हो गया 11। तो अब हमें लिखना है आंकड़ों को, तो यहाँ 5 मैंने लिख लिया, फिर है 8, फिर 12, फिर 14, फिर 16। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, एक बार रिपीट हुआ है, तो हमें यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं कितने बार रिपीट हुआ है, एक ही बार है। तो अब हमें इसका जो है डी निकालना है, तो डी के लिए मैंने आपको बताया था डी इक्वल टू एक्स माइनस एम। ठीक है, डेविएशन यानी विचलन। ठीक है, तो एक्स ये है आंकड़े और एम क्या है माध्य। अब 5 से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ डी की वैल्यू आ जाएगी। 5 से 11 माइनस करेंगे तो -6 होगा। अब 8 से 11 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, -3 होगा। 12 से 11 माइनस करेंगे तो 1 होगा प्लस में। 14 से 11 माइनस करेंगे तो 3 होगा। 16 से 11 माइनस करेंगे तो +5 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर निकालना होता है। अगला स्टेप था डी स्क्वायर निकालने का, तो डी स्क्वायर हम निकालते हैं यहाँ पे। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना था, हमें जो है इनको जोड़ लेना था, यानी कि समेशन डी स्क्वायर निकालना था। तो 36 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, 45 से 46, 46 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, और 55 में 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा 80 हो जाएगा। तो ये आ गया समेशन डी स्क्वायर। और मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, √समेशन डी स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर क्या है 80/5। तो दोस्तों हो सकता है आंसर में जो ऑप्शन दिया गया हो वो रूट के फॉर्म में ही दिया गया हो, या फिर इसको सॉल्व करके भी दिया जा सकता है। तो रूट के फॉर्म में होगा तो आप इसी तरह से इसी को टिक कर देंगे। अदरवाइज सॉल्व करके दिया गया है तो √80 का जो मान होता है लगभग होता है 8.94, और √5 का मान होता है 2.23। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 4 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन में मान दिया गया हो उसी के अनुसार आप जो है इसका आंसर दे देंगे। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन मैंने दिया है प्रसरण यानी कि वेरिएंस से। तो दिया गया है एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का मानक विचलन 8 है, तो प्रसरण क्या होगा। तो प्रसरण निकालना बहुत आसान होता है। प्रसरण या वेरिएशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, मानक विचलन विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर, यानी कि मानक विचलन कितना दिया गया है 8, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 64। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रसरण आपसे पूछा जाए मानक विचलन दिया गया हो तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए प्रसरण दिया गया हो मानक विचलन निकालना हो तो इसी का उल्टा कर देंगे। आप जो है प्रसरण का रूट निकाल लेंगे, यानी कि मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन क्या होगा रूट वेरिएशन या प्रसरण या वेरिएशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए दिया गया होता प्रसरण 8 है या 64 है तो मानक विचलन कितना होता, तो 64 का आप अंडर रूट निकाल लेते, 8 आ जाता है आंसर। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है विचरण गुणांक का। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक बंटल का माध्य 25 और मानक विचलन 12 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो विचरण गुणांक का क्या फॉर्मूला होता है, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन
मानक विचलन बट्टे माध्य, ठीक है, माध्य गुणे 100। तो मानक विचलन कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और माध्य कितना दिया गया है, माध्य नीचे लिखेंगे, माध्य दिया गया है 25 और गुणे 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 एकम 25 एक बार जाएगा, 25 चौके 100, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये आंसर जो आएगा ये परसेंटेज में आएगा, तो विचरण गुणांक कितना हो गया 48%, इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।